बहुत दर्दनाक मंजर है, दिलदोज डरावने मंजर है। खौफजदा हो जाए इंसान जो यहाँ आके देख। 70 के करीब बॉडीज रिकवर हुई है, 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। बहुत जख्म, बहुत दर्द इस तूफान ने दिए हैं। घरों के चिराग बुझ गए, जिन लोगों ने अपने लगते जिगर खोए हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने में पता नहीं कितने सालों लग जाए। भी अपने घर बैठ के या अखबार में, टीवी में खबर देख के यहाँ की तबाही को इमेजिन नहीं कर सकता जो तबाही यहाँ हुई। जिन लोगों की जानें चली गई उनको वापस नहीं लाया जा सकता। ये जख्म ता जिंदगी लोगों के दिलों में रहेगी। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं, बॉर्डर के तशोती एरिया में मौजूद हैं, जहां पर फ्रेश फ्लड आने की वजह से पूरा का पूरा एरिया जो है बह गया है। आपको बताना चाहते हैं जिस तरीके से आज जो है मशीन्स को लगाया गया और जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं उन पे जो है ब्लास्ट किया गया, और बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे जो है वो डेड बॉडी हो सकती है। और सीनियर लीडर हैं रविंद्र रैना जी, जो इस वक्त बॉर्डर के इलाके में मौजूद है। सर, बहुत दूर से आप आए हैं यहाँ पे, और कैसा लगा यहाँ पे आके? जिस तरीके की पूरा का पूरा एक गांव हुआ करता था, ये वो गांव है जिसमें एक गांव हुआ करते थे, यहाँ घर हुआ करते थे, एक बस्ती थी, और आज ये गांव नहीं रहा रविंद्र जी। आज ये गांव पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं? किश्तवाड़ के चशोती गांव में जो बादल फटने से यहाँ भयंकर तबाही हुई है जी। हम खुद यहाँ इस गांव में पहुँचे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भारी तबाही के मंजर है, भारी तबाही जो आदमी सोच भी नहीं सकता जी। इतनी भयंकर त्रासदी यहाँ, तबाही यहाँ इस चशोती में हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब पर्सनली रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। आज यहाँ जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे। यहाँ के लोकल एमएलए सुनील शर्मा साहब पहले रोज से यहाँ पहुँचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अपने हाथों से कर रहे हैं। शगुन परिहार जी पहुँचे। बहुत दर्दनाक मंजर है, दिलदोज डरावने मंजर है। खौफजदा हो जाए इंसान जो यहाँ आके देखे। आदमी अपने घर बैठ के या अखबार में, टीवी में खबर देख के यहाँ की तबाही को इमेजिन नहीं कर सकता जो तबाही यहाँ हुई। रविंद्र जी, हम देख रहे हैं कि आपकी आंखें यहाँ की बिल्कुल नम है। यहाँ पर साफ तौर पर जो भी आएगा वो उस तरीके की हालात है यहाँ पे कि इंसान देखते ही जो है वो कांपता है। मगर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ पे, और किस तरीके से उस गांव को फिर से बसाने की कोशिश। यकीनन इस तूफान ने जो बादल फटने के बाद यहाँ किश्तवाड़ के चशोती में आया है, इस तूफान ने भयंकर बर्बादी चशोती गांव में लाई है। केवल चशोती गांव ही नहीं, क्योंकि मचेल माता को जाने वाला रास्ते का ये बेस कैंप है। बहुत सारे जो माता के भक्त हैं, श्रद्धालुगण जो यहाँ ठहरे थे, इस तूफान की जद में आ गए। 70 के करीब बॉडीज रिकवर हुई है, 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। बहुत जख्म, बहुत दर्द इस तूफान ने दिए हैं। फिर कल आप निकलोगे पक्का? मरकज की हुकूमत ने, मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कहा है कि जो भी मदद होगी वो की जाएगी।
यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे, उन्होंने भी ऐलान किया है। कुछ खास नहीं है। सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, जी लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए, जिन बिल्कुल लोगों ने अपने लगते जिगर खोए हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने में पता नहीं कितने सालों लग जाएंगे, सालों लगेंगे। इस गांव को दोबारा बसाना होगा। जिन लोगों के मकान बर्बाद हो गए वो दोबारा बनाने पड़ेंगे, लेकिन जिन लोगों की जानें चली गई उनको वापस नहीं लाया जा सकता। ये जख्म ता जिंदगी लोगों के दिलों में रहेंगे। आप इस गांव में आए हैं, आपने देखा कि बीआरओ ने खुद इस काम को संभाला है। 100 से ज़्यादा मशीनें लगी इंडियन हैं, आर्मी लगे हुए हैं। तो यहाँ- इंडियन आर्मी एसडीआरएफ लगातार यहाँ- कोशिश कर रही है इसको हटाने के लिए। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सब बीआरओ सब मदद कर रहे हैं। जिससे जो मदद हो पा रही है वो कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। इस गांव वालों को बड़ी उम्मीदें हैं आप पे, क्या ये गांव और- फिर से बसेगा? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं जी उन्होंने जान हथेली पर रखकर उस तूफान से लोगों को बचाया है। यहाँ के लोकल लोगों को हम सल्यूट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। पाडर के, मचेल के, गुलाबगढ़ के लोगों को, चशोती, हमूरी, लिगरी, हाको, कुकौंद्रांग, मचेल, जी मसूगढ़, यहाँ के लोगों को सल्यूट करते हैं जिन्होंने जान हथेली पर रखकर जो मुतासरा लोग थे उन्हें बचाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर रविंदर रैना जी, जो इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं जिस इलाके में फ्रेश फ्लड आया है। पूरा का पूरा गांव जो है इस फ्रेश फ्लड की आड़ में आ गया है। रविंदर रैना का भी यहाँ पर विजिट रहा है। रविंदर रैना ने कहा है कि बहुत जल्दी जो है इस बस्ती को उसी तरीके से बसाया जाएगा जिस तरीके से ये बस्ती होती थी। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? आपकी राय क्या होगी? अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। जाने से पहले स्ट्रेट टाइम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।